जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका सेकलू में रुकने असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने सेकलूता सलूनिया तकरीबन 1.2 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर पार्टी के दीगर लीडरान, कारकुनान, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, मुकामी अवाम, महकमा तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर समेत महकमा का दीगर अमला भी मौजूद रहा। इस दौरान इलाका के लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सड़क पर तारकोल बिछाने से कबल जो मेटलिंग की गई है वो मेयार के मुताबिक नहीं है। अवाम का कहना था कि इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा रहती है और गुज़श्ता तकरीबन 10 बरसों से मुकामी लोग सड़क की मुरम्मत और इस पर तारकोल बिछाने का मुतालबा करते आ रहे हैं। ताहम अब जबकि इसका काम शुरू हुआ है तो इसे ज़वाबित और मयार के मुताबिक अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि कई मकामात पर मेटलिंग बराए नाम की गई है और बाज़ जगहों पर सिर्फ मिट्टी डाली गई है। इस हवाले से रुकने असेंबली हवेली एजाज अहमद जान ने कहा कि सड़क के मुआयने के दौरान इन्हें भी बाज़ मकामात पर मेटलिंग के मयार में खामियां पाई गई हैं, जिस पर लोगों ने भी एतराज़ किया कि सड़क पर पेवर क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। एजाज अहमद जान ने कहा कि इस दौरान फौरी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई है कि सड़क पर मयार के मुताबिक काम किया जाए। जहां कहीं भी मेटलिंग में कमी या खराबी पाई जाए तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर किसी ने भी मयार की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि ये सड़क गुज़श्ता 10 बरसों से मुरम्मत की मुंतज़िर थी और इस पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होने के सबब मयार पर समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौका पर इन्होंने मुकामी लोगों को यकीन दिलाया कि मुतल्लिका महकमा के अफसरान की निगरानी में पेवर समेत तमाम जरूरी मवाद जल्द फराहम किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द मुकम्मल और मयारी अंदाज में काम अंजाम दिया जा सके। रुकने असेंबली हवेली ने वाज़ेह किया कि अवामी मफाद से मुतल्लिक कामों में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुतल्लिका ठेकेदार पर बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक मतलूबा मटेरियल नहीं पहुँच जाता तब तक काम आर्जी तौर पर रोकने की हिदायत दी गई है, क्योंकि अवाम को महफूज और पायदार सड़क फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मौका पर इन्होंने चंडकता मंडी सड़क की सूरत हाल पर भी बात करते हुए कहा कि बारिशों के बायस इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम अभी मुकम्मल नहीं हो सका है, ताहम दीगर तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से इस सड़क पर काम जारी है और मुतल्लिका अफसरान इसकी निगरानी कर रहे हैं। रुकने असेंबली हवेली ने बताया कि अफसरान ने इन्हें यकीन दिलाया है कि 15 तारीख तक चंडकता मंडी सड़क पर ब्लैक टॉप बिछाने का अमल शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि चंडकता मंडी सड़क के लिए हुकूमत की जानिब से खसूसी फंड की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके तहत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए इजाफी तौर पर मुख्तस किए हैं। तवक्का है कि इस मनसूबे का टेंडर भी चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में चंडकता मंडी सड़क पर ब्लैक टॉप बिछाया जाएगा, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम की मुरम्मत और बेहतरी का काम किया जाएगा और आखिर में पूरी सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लैक टॉप करके आवाम को सड़क की बेहतर सहूलत फराहम की जाएगी। फिलहाल जो हिस्से सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में हैं उन्हें 4 किलोमीटर के दायरे में फौरी तौर पर दुरुस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत मैसर हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मैं खुशी इस बात की है कि आज 14 या 15 साल हो गए उसके बाद आज ये ब्लैक टॉपिंग हो रही है और नाराज़गी इस बात से अवाम बोल रही थी कि इसको पेवर ला के डालो। हमारे जो एमएलए साहब आए थे वो भी आए, उन्होंने भी चेक की कि इसकी जो रोडी है, जो मतलब रूलिंग है वो सही से नहीं हुई। इनको बोला है कि रूलिंग सही करो और जो ऊपर जो डस्ट वगैरह डाली है, रोडी डाली है, वो सही से नहीं हुई है। और काफ़ी टाइम से मतलब हमारे जो जई साहब हैं उनको भी बोला गया है, काफ़ी फ़ोन किए गए कि आके एक बार सही से रोडी डलवा लो या कुछ करवा लो। उन्होंने कभी हमारी बात सुनी नहीं, उनको कॉल भी की हमने, कुछ भी नहीं सुनी। आज फाइनली काफ़ी सालों के बाद जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, आप देख सकते हो काफ़ी जो लोग थे या नाराज़ थे, बोले भी कुछ, लेकिन उससे हुआ मुझे शायद कुछ नहीं हुआ। जो 1 घंटा हो गया, लुक पड़ रही है, हमारा रूलर ही कहीं नीचे फंस गया हुआ है, वो रूलर ही नहीं आ रहा है। इस रूलर से बोल रहे हैं रेडिंग करने के लिए, इससे भी ना हो पाएगा। इमाम चाहती है कि ब्लैक टॉपिंग अच्छी से हो और जो लुक जितनी बताई गई है बीओके में उतनी पड़ जाए और हम साथ में खड़े हैं, लुक पवाएंगे। अगर पेवर से ना भी पड़ी और ऐसे भी हम अच्छे से पवाएंगे, डलवाएंगे। नाराज इसी वजह से ये रोड की देख लो, ये हालात है रोड की, बिल्कुल ये हालात है। यहाँ पे चाहे जे हो, ए हो, AW हो, सब बराबर है, मिले हुए, वो ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं। जय साहब को हमने बोला रोड के लुक सही से डालो, वो बोल रहे हैं आप शुक्र पढ़ो जी, 20 साल हो गए, 20 साल के बाद लुक पाड़ी है जैसे जय के जेब से पाड़ रही है। ये ऐसे पाड़ी है, इस पे माल डंगर चल सकता है, गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ, भैंस चलेंगी और कुछ नहीं चल सकता। गाड़ी के लिए तो ये पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे वो खुद ही आके यहाँ का दौरा करें, देखें लुक कैसी पाड़ी है इधर।
देखिए, नीचे से हमने जब देखा मैंने रोड पे, और ख़ुद भी मैंने नोटिस किया एक दो जगह कि मेटलिंग एज़ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैंने एक्जीएम साहब से बात की और मकामी यहाँ पे कुछ लोगों ने भी एतराज़ किए कि पेवर क्यों नहीं है। तो वो मैंने एक्जीएम साहब से बात कर दी है, पेवर आज ही शिफ्ट हो जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आज ही नोटिस भी सर्व हो जाएगा कि अगर उसके पास पेवर नहीं था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट डाला क्यों, और उसको बाज़ाब्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर फिक्स की जाएगी। और एक्जीएम साहब ने मुझे एश्योर किया, एक्जीएम साहब ख़ुद भी वेरी टैलेंटेड और बड़े अच्छे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो उसने शायद इनको कहा था आज पहुंचेगा, लेकिन पहुंचा नहीं। मैंने इनको कहा तब तक आप काम जो है रोकिए, पेवर मंगवाइए, पेवर से क्वालिटी डालिए और जहाँ जहाँ डस्ट में और उसमें प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए जहाँ कहीं भी, क्योंकि ये जो पैसा है बड़ी मुश्किल से मैंने इंतज़ाम किया है। और ये जो सड़क है, इस सड़क पे मैं पिछले 7-8 साल, मैं कहूँगा 10 साल, यहाँ पे मुश्किल से मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी जाती थी, अभी जबकि मेरी गाड़ी 4x4 है। तो आम जो बच्चे हमारे यहाँ के सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, जो सूमो ड्राइवर हैं, जिन बेचारों ने बड़ी मुश्किल से लोन लेके गाड़ियाँ ली हैं, उनकी गाड़ियों का बुरा हाल है। मुझे एक्जीएम साहब ने एश्योर किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्जीएम साहब की क़यादत में यहाँ पे पेवर शिफ्ट हो जाएगा और पेवर से जो है बीटी। देखिए, पहले भी 2-3 सड़कों पे मैंने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया वहाँ पे, और बड़ी सख्ती के साथ वहाँ मैंने लिया और फिर सड़कों को ठीक करवाया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने पहले भी आपको कहा, कोई भी पैसा नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक ऐसी सड़क है जिस पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों का लोड है, इसमें तो 1% भी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि कहीं पे कोई कमी पेशी रह जाए। और मोर ओवर जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट भी कोई बिलो में नहीं है, अच्छे रेटों पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने फिर पहले भी जैसे कहा, पैसा जो है वो ज़ाया नहीं किया दिया, किसी को करने की इजाज़त है यहाँ पे। और यहाँ पे पेवर भी आएगा, और प्लस जो मेटलिंग में देख रहा हूँ, कहीं पे खाली रेत है, कहीं पे वो है, उसको रेक्टिफायर किया जाएगा और कल तक ये ठीक किया जाए। नहीं किया गया, मैंने एक्जीएम साहब से बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। बारिश की वजह से हमारा ब्लैक टॉप उस पर नहीं हो चुका, बाकी सारा प्रोसेस हो चुका है। पिछले 2 दिनों से उसमें जो काम जो है लगा दिया है। एक्जीएम साहब ने मुझे बताया कि 15 तारीख को वो इसको बीटी कर रहे हैं। मोर ओवर कल मेरी सेक्रेटरीट में जो है कमिश्नर साहब से और जो बाकी डिपार्टमेंट कंसर्न के हैं, पीडब्ल्यूडी के प्लानिंग सेक्शन और बाकी सेक्शन पे वहाँ बात हुई, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं इन सब सड़कों को। और उसमें मैं बताना चाहूँगा, मज़ीद चंडक मंडी रोड पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस हुई है, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कोशिश की, 9 करोड़ 80 लाख रुपए एडिशनल चंडक मंडी रोड के लिए जो है वो सैंक्शन हुआ है। मुझे लगता है 2-4 दिनों में उसका भी टेंडर हो जाएगा। पहले हम इसको बीटी करेंगे, उसके बाद ड्रेनेज करेंगे, और उसके बाद कंप्लीट चंडक से मंडी तक पूरा ब्लैक टॉप है कंप्लीट, उसके बाद दोबारा होगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास ब्लैक टॉप है, उसमें जितने भी जो क्रूशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत बुरी हालत है, उनको 4 किलोमीटर को इमीडिएटली जो है वो रिपेयर किया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।